आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय प्रबोध गोविल जी, अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अखिलेश पालरिया जी, विशिष्ट अतिथि ताऊ शेखावाटी, नीलिमा तिग्गा जी, अशोक जी, आशा जी, रमेश जी, और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण सूरज सिंह जी नेगी साहब। जैसे ही मैं इस समारोह स्थल में आया, कई बार टोंक से निकलने का मौका मिला तो मैं सोचता था कभी भाग्य अवसर मिलेगा तो अरबी फारसी शोध संस्थान के अंदर घुसेंगे, देखेंगे इसको। ये मेरे को अवसर जीवन में नहीं मिला। मैं आभारी हूँ सूरज सिंह जी का कि आज मुझे इस सरस्वती के इस मंदिर में आने के लिए आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी। नीलिमा जी ने मेरे को आते ही पूछा, आगले वैगले नाते आपका सूरज सिंह जी से क्या नाता है? यही रिश्ता यही बात मेरी पत्नी ने भी सुबह मुझे पूछा। लक्ष्मी के बेटे हो, रोज़ प्रैक्टिस छोड़ते हो, पैसे छोड़ते हो और ये किताबों में, कविताओं में जाके चले जाते हो। मीना सिरोला जी की तरह मेरी पत्नी धैर्यवान नहीं है। वो मुझे डांटती रहती है कि पैसे छोड़ करके इन कवियों के बीच में कविताएं कहने सुनने चले जाते हो, क्यों जाते हो? मैंने कहा मेरी उम्र 60 साल हो गई, मैंने आज तक IAS ऑफिसर, RS ऑफिसरों को किताबों का विमोचन करते हुए देखा है। ये पहले RS ऑफिसर हैं जिनका साहित्यिक विमोचन साहित्यकार करें। मीना सिरोला जी शॉल उड़ाएंगी, नेगी साहब माला पहनाएंगे, भोजन कराएंगे, धन्यवाद देंगे, भाषण करेंगे, लोग सुनेंगे, और उर्दू और हिंदी के इस बहुत महत्वपूर्ण शहर के अंदर लोग तालियां बजाएंगे। ये किसी पैसे से कम थोड़ी है। और इसलिए मैं फिर दौड़कर यहाँ आ जाता हूँ। जयपुर में कोई मुझे बुलाता नहीं, यहाँ नेगी जी बुलाते हैं तो जो बुलाए उसके वहाँ चला जाना चाहिए, इसलिए मैं आ जाता हूँ। आज मैं विशेष धन्यवाद यूँ भी देना चाहता हूँ नेगी साहब को कि मंच तो हमेशा ही समृद्ध होता है, लेकिन सदन समृद्ध है इसका मतलब वो कार्यक्रम संपूर्ण है। आज सामने बैठे हुए श्रोता समृद्ध हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक जैन मुनि कहते हैं कि जो इधर बैठते हैं वो चौकी पे बैठते हैं, उधर बैठते हैं वो ज़मीन पे बैठते हैं। जो ज़मीन पे बैठता है वो ज़मींदार होता है, जो चौकी पे बैठता है वो चौकीदार होता है। चौकीदार बदलते रहते हैं, ज़मींदार बदलता नहीं है। इसलिए ज़मींदार जहाँ समृद्ध है इसका मतलब वो कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, और ये कार्यक्रम आपका बहुत बढ़िया है। एक अच्छी बात और भी है कि सरस्वती माँ की प्रतिमा हमेशा बहुत छोटी सी देखने को मिलेगी। यहाँ आदम कद नहीं है। ताऊ शेखावाटी पाटे पे खड़े होकर बोल रहे थे, सरस्वती माता का जो मुकुट था उससे भी ऊपर था। ये बहुत बड़ी बात है। मैं मूलतः वक्ता हूँ, पर अब क्या है, वाणी को बड़ा ब्रेक लग जाता है। सामने साहिल जी बैठे हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े, वीणा जी बैठी हुई हैं, इधर आरती जी बैठी हुई हैं, तो मेरी गाड़ी के थोड़ा ब्रेक लग जाता है, बोल नहीं पाता। सरस्वती जवाब देने लग जाती है। कोशिश करता हूँ। गोविंद भारद्वाज जी बैठे हैं कि एक बहुत बड़ी बात है। आज इस मंच पे आप देख रहे होंगे सूरज सिंह जी, रमेश जी और आशा जी ये सांध्य पथिक की स्टेशन के बाहर खड़े हैं। मैं एक पाँव प्लेटफॉर्म पे है, एक पाँव गाड़ी में है, और बाकी प्रबोध जी, तिग्गा जी, अखिलेश जी और ताऊ और सक्सेना जी, आप जो है सांध्य पथिक वाली रेलगाड़ी के यात्री हैं। मेरे साथ दुविधा है कि एक पाँव मेरा अभी प्लेटफॉर्म पे है, एक पाँव गाड़ी में है। ऐसी स्थिति में मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि क्यों बुजुर्गों को बुलाया जाता है, क्यों बिठाया जाता है। मुनव्वर राणा का एक शेर बहुत बढ़िया है, मेरे घाव पर ताब से पट्टी कौन बांधेगा, बहन नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा। हम बुजुर्गों की इस महफिल में बहुत ज़रूरत है, हम नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। और पगड़ी बांधने के लिए 6 आदमी वो बिठाए गए हैं जो सांध्य पथिक में बैठने वाले हैं, 3 वो हैं जो रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। तो ये मंच के लिए बहुत बड़ी बात है। सूरज सिंह जी का इसमें बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बड़ा आजकल फैशन चल पड़ा है कि युवाओं को लाओ, बूढ़ों को हटाओ। युवाओं को लाओ, बूढ़ों को हटाओ, उसका मतलब क्या है? बूढ़े से तात्पर्य वो होता है, अब ताऊ की तरह जवान आदमी हो तो हमें हमारी जवानी पे तरस आता है। नीलिमा जी और वीणा जी की तरह सेल्फी लें, गूगल सर्च करें तो ये बैठी हुई लड़कियों को शर्म आती है
कि जवान हम हैं कि नीलिमा जी हैं। तो जब तक सक्रिय है वो आदमी जवान है। राजनीति में और सब जगह ऐसा हो गया था, बाथरूम करने की हिम्मत नहीं थी, चला नहीं जाता था। एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे, एमपी का चुनाव लड़ रहे थे, मंत्री बन रहे थे, तो एक दौर आया कि भाई इनको हटाओ जिनसे चला नहीं जा रहा। लेकिन अगर मानसिक रूप से सक्रिय रूप से सक्षम है, प्रबुद्ध है, बढ़िया है, तो उसको आगे काम करने दीजिए। भारत का राष्ट्रपति इतना वरिष्ठ हो सकता है, भारत का प्रधानमंत्री इतना वरिष्ठ हो सकता है, तो 60 साल के बाद भी ताऊ शेखावाटी जवान हो सकता है। ये हम देख, ताऊ ने कहा सफ़ेद शॉल, मैं देख रहा था हमें सफ़ेद शॉल क्यों उड़ाई गई, महिलाओं को रंगीन शॉल उड़ाई गई। भविष्य देखिए, रंगीन शॉल पे गोटा लगेगा, सलमा सितारे लगेंगे, खूबसूरत बनेगी, और हमारे शॉल पे काला टीका लगेगा, गंदगी होगी। तो हमें ज़्यादा सावचेत रहना है, इसलिए सफ़ेद शॉल दिया गया है कि हमारे चरित्र पे नेगी साहब को विश्वास नहीं है कि हम कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए इन्हें को सफ़ेद शॉल उड़ा करके बिठाया जाए। मैं आप लोगों से खास तौर से जो बैठे हैं, कई बार ये होता है कि हम क्या करें। नेगी सिंह साहब की एक बात बड़ी अच्छी क्या लगी, आपने देखा होगा, इनका पीपीटी देखा होगा। ज़्यादातर आरएएस अफसर के, आईएएस अफसर के पीपीटी में ये होता है, इतने नामांतरण खोले, इतने पट्टे बनाए, इतनी ज़मीन दान की। ये पहले आरएएस अफसर हैं जो कहते हैं इतनी स्कूलों में गया, इतने बच्चों को पढ़ाया, इतनी किताबें करी। और सबसे बड़ी बात है, जयपुर से आ रहे हैं, अजमेर से आ रहे हैं, केकड़ी से आ रहे हैं, टोडाराय सिंह से आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं और साहित्य का ये मंच तैयार किया है इन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। देश संकट के दौर से गुजर रहा है, कलाएं संकट के दौर से गुजर रही हैं। दोहरा संकट है कलाओं पे। एक तो कलाओं की जिम्मेदारी है कि संकट से मुक्त करें, बताएं संकट क्या है, लेकिन कलाएं खुद संकट के दौर में चल रही है। पैसा नहीं है, साहित्यकारों के पास पैसा नहीं है, और ऐसे में नेगी साहब जैसा आदमी उस पैसे को, वैभव को छोड़कर हमारी जमात में आता है, तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात होती है, इससे हिम्मत मिलती। और मैं भी इसीलिए लिखता हूँ। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और प्रभु की कृपा है कि बहुत सफल चिकित्सक हूँ, लक्ष्मी की खूब कृपा है। मतलब वो निठल्ला डॉक्टर नहीं हूँ कि मेरी डॉक्टरी नहीं चल रही इसलिए मैं साहित्य में आ रहा हूँ। मैं मेरी मिसेज से चोरी करता हूँ, मोबाइल पे लिखता हूँ, क्या लिख रहे हो, मैंने कहा पेशेंट को कुछ लिख रहा हूँ, मुझे कविताएं लिखनी होती हैं। तो मन वो, लेकिन वो करते हुए हम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब हमारी एक साधना है। समाज के अंदर एक बड़ी बात है कि साधु संत फकीर जो होते हैं, उनका काम है छिद्रों को बंद करना। तुलसी बाबा ने कहा पर छिद्र दुरावा, दूसरे के छिद्र को बंद करने का काम है साधुओं का, संतों का, पीरों का, फकीरों का। और साहित्यकारों का काम है छिद्रों को उघाड़ना, और मूर्खों का काम है छिद्रान्वेषण करना। आजकल साहित्य के नाम पे छिद्रान्वेषण हो रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। छिद्र को उघाड़ना है, सत्य क्या है वो दिखाना है। हमें व्यक्ति का विरोध नहीं करना, हमने विचारधारा का विरोध करना है, और समाज को एक आईना दिखाना है। आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कविता और साहित्य जो है वो प्रति संस्कृति है। संस्कृति केवल इसी से जिंदा होगी, सोशल मीडिया से नहीं होने वाली। सोशल मीडिया कल धुल जाएगा, अखबार ये सब धुल जाएंगे, लेकिन जो किताबों में लिख दिया गया है वो हजार हजार साल तक मौजूद रहेगा। और अब यहाँ तो मंच को तो मैं खरे, मेरे से बड़े हैं, जब मैं लिखता था मेरे को पहला पुरस्कार मिला, पालरिया जी आए मेरे पास और मेरे को बड़ा अभिनंदन पत्र दिया, बड़ा सा ताऊ शेखावाटी की तरह बड़ा भावुक हो गए। तो मैंने देखा कि अपन बड़े आदमी हो गए, अपने से 2 साल सीनियर डॉक्टर अपने को अप्रिशिएट कर रहा है। मैं इनके घर पे गया तो मुझे जाने के बाद पता लगा इनकी तो कहानियाँ छपती हैं, मैंने तो एक लिखी है। मैं एक कविता में कविता पाठ करने गया, प्रबोध गोविल जी उसके आयोजक थे, नीलिमा तिग्गा जी, आशा जी, रमेश जी, इनसे मैं सीखता हूँ। तो आज मैंने इन लोगों की जमात में मेरे को बिठाया, इसके अलावा व्यक्ति साहब का आभार प्रकट करता हूँ कि इतने बड़े लोगों के बीच में बिठाया। अन्यथा मेरा तो नाम ही बजरंग है, प्रात ले ही जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिले आहार। मतलब ऐसा आदमी है हनुमान जी, ना तो खुद ने कभी कहा मैं भगवान हूँ, और ना भगवान ने कभी कहा कि तू भगवान। लेकिन सत्य यही है, केवल एक बात से खुशी है मुझे कि एकमात्र सेवक है किसी भगवान का धरती पर जिसके सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, वो हनुमान है और वो मैं हूँ। तो मैं आपको इतना सा निवेदन करना चाह रहा हूँ
साहित्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमें उस जिम्मेदारी को पूरा करना है, हमें उसको पढ़ाना है और थोड़ा बहुत शोषण भी करना पड़े तो कर सकते हैं। सूरज सिंह जी ने शोषण किया मीना जी का, और तो कौन कराए, क्योंकि ये अपने स्टेनो को तो कह नहीं सकते कि मेरी कहानी पढ़ना या मेरे इसका अनुवाद करना। इनके ले दे करके मीना जी मिलती है कि साहब आप कर दीजिए। और मीना जी की स्थिति क्या है, भारतीय नारी क्या होती है कि वो अपना सर्वस्व दान कर देती है पहली मुलाकात में, पहली मुलाकात में ही सब कुछ दान कर देती है, इसलिए वो करा। तो अगर ऐसा शोषण भी करना पड़े तो करिएगा, क्योंकि समाज में इसकी बहुत ज़रूरत है, आपको अलग जगाने की बहुत ज़रूरत है। मुर्दा कौम है हम लोग, इस देश में बंटवारा जातियों के आधार पर है, धर्म के आधार पर है, क्षेत्र के आधार पर है, तो उसको हमें रोकना है। जात पात से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है। जात पात से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा कर्म है मर्म है, किंतु मर्म से बहुत बड़ा है एक छोटा इंसान, और अगर वह प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान। प्यार करना सीखिए। जी चाहो मुझे आंधियाँ दीजिएगा, मैं दिया हूँ। जी चाहो मुझे गालियाँ दीजिएगा, मैं दिया हूँ। मुझे आंधियाँ दीजिएगा, ये दीवारों दर सभी मोम के हैं, इन्हें प्यार की गर्मियाँ दीजिएगा। प्यार करके तो देखिए आप, इंसान तो बहुत बड़ी बात है। आप कुत्ते बिल्ली से, जानवर से भी प्यार करोगे तो आपके दरवाजे पे वो आपसे प्यार करवाने के लिए आएगा। तो ये नफरत की दीवारें आपको गिरानी है। साहित्यकारों का धर्म क्या है? वो भाषण से आग लगाते रहते हैं और मैं गज़लों से आग बुझाता रहता हूँ। आपको हमको आग बुझानी है, आग बुझाएंगे। और नेगी साहब ने जो पुस्तक लिखी उसके बारे में 2 मिनट और बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि वक्ताओं का बोलने का हमें मौका कम मिलता है, जहाँ मिलता है तो फिर हम छूट टोकते नहीं। पर मैं उस किताब के बारे में 2 बात आपको खाली कहना चाहता हूँ कि आपने उस वर्ग की पीड़ा को उठाया है कि जो हमारे समाज के अंदर जिनकी बहुत अहमियत थी, और एक वक्त था कि वो भी बहुत कुछ थे। आज नहीं है तो बात दूसरी है, आज नहीं है तो बात दूसरी है, लेकिन वो पराधीन मत करिएगा। जो पीड़ा उन्होंने देखी, मैं इनकी मामी, इन्होंने अपने मामा जी को समर्पित किया और मामी जी को देख रहा था, और इनकी जो जीवन था, अभी जो यात्रा आप और हम, कोई प्रबोध जी को देख रहे हैं, कोई ताऊ जी को देख रहे हैं, और इनकी मामी जी जो हैं केवल सूरज सिंह जी के चेहरे को अपने मन में देखे जा रही हैं और आशीर्वाद दिए जा रही हैं। तो ये उम्र ऐसी है जहाँ एक आप प्रणाम करते हो, किसी बुजुर्ग को आप प्रणाम करिए, ताऊ कैसे हो, तो वो आशीर्वाद देता है। उस उम्र में जो लोग पहुंच गए हैं उनका आदर करना सीखिए और अपने बच्चों को सिखाइए। सूरज सिंह जी के कारण, किताब के कारण ताऊ को वृद्धाश्रम में नहीं जाना, वृद्धाश्रम वाले को घर पर लाना है। ऐसा माहौल हमें बनाना है। किसी की बुजुर्ग चलते रहो। एक हमारे गांव में एक लड़का जाति का मीणा, वो मेरे को बड़ी अच्छी बात कही। हमारे साथ पढ़ता था, 6-7 क्लास पढ़ा और वो कंडक्टर बन गया। बाद में 8-10 क्लास पढ़ के कंडक्टर बन गया। मैं डॉक्टर बन गया। उसकी बेटे की बहू का ऑपरेशन करना था जनाना हॉस्पिटल में, तो मेरे को आके कहता है मेरा बेटा बहुत बढ़िया है, भगवान की कृपा है। मैंने कहा ऐसे बढ़िया कैसे? बोले अपनी मम्मी के साड़ी पेटीकोट धो देता है। वो कहता मम्मी तू हॉस्पिटल में जा, तेरे कपड़े मैं धो दूंगा। आज के ज़माने में ऐसे लड़के नहीं मिलते, अपनी मम्मी की साड़ी और पेटीकोट बच्चा धो दे। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तूने कैसे सिखाया? बोले मैंने ये नहीं सिखाया, मैंने ये सिखाया कि गांव में बाजार में आटा पिसवाने के लिए तू जाए और कोई बूढ़ी अम्मा कहे कि कुएं में से बेटा पानी की बाल्टी निकाल के दे दे, तो आटा बाद में पिसवा के आना, पानी की बाल्टी पहले निकाल के देना। उस लड़के ने पानी की बाल्टी दूसरे की ताई की, गांव की ताई चाची की पानी की बाल्टी पहले निकालने की हिदायत दी। अपना आटा घर का बाद में पिसेगा, पहले करना। और आप देखिए वो लड़का जाता था, कंडक्टर बना। एक बार मैं गया तो मैंने देखा कि वो जगह जगह बस को रोक रहा था। लोकल बस चल रही थी, मालपुरा केकड़ी चले, ऐसे छोटी बस। तो मैंने कहा ऐसे क्यों रोक रहे हो? बोले स्कूल की लड़कियां हैं, उनका स्कूल का टाइम हो गया। तो सारी लड़कियों के बैग अपने कंडक्टर के सीट के चारों तरफ लटका के, बेटा जल्दी आ जा जल्दी आ जा, वो लड़की आ रही है उनको करके। तो कहना चाहिए समाज में ये चीज़ें तब आती हैं, संस्कार तब आते हैं जब आप उनको घर में सिखाते हो। अपने घर को सिखाइए और ख़ास तौर से अपने राजकुमारों को सिखाइए। हमारी बेटियां तो ज़्यादा पढ़ गई हैं, हम बेटियों को सिखाने में लग रहे हैं। बेटियों को मत सिखाइए। आपका बेटा रात को 11 बजे आता है, उसको पूछो भाई साहब कहाँ थे, और वो करोगे तो समाज में होगा, तो फिर वो नहीं आएगी। और सांध्य पथिक जो कितनी खूबसूरती से आपने लिखा, आपको पता है क्यों लिखा उन्होंने? मीना जी पीपीटी देख रही थी सूरज सिंह जी की,
ये भी आश्चर्यचकित हो गई कि इतने प्रतिभावान हैं। मैंने तो एक पहाड़ी लड़का समझ के शादी कर ली थी कि बड़ा सीधा साधा लड़का है। ये भी आश्चर्यचकित हो रही थी कि इतने प्रतिभावान है। मैंने तो खाली इनके मासूम चेहरे के कारण शादी कर ली थी। तो आज के इस कार्यक्रम की सफलता भी है कि उनको भी संतुष्टि की है कि आज के 30 साल पहले जो शादी करी वो ठीक की है उन्होंने, और आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया। आपको बधाई, और आपने हम सबको बुला के सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, चूँकि उर्दू का शहर है, एक बहादुर शाह जफर का एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि शहर अशरफों से खाली हो गए। ये आज हम कहते हैं शहर खराब हो गया, माहौल खराब हो गया। ये आज के 157 साल पहले लिखा हुआ शेर है कि शहर अशरफों से खाली हो गए, जितने भी कम जर्फ थे सब आली हो गए। जहूरे शहर को देख तो जफर, जितने नुत्फे हराम थे सब हलाली हो गए। इस हलालीपन को रोकना है और लोगों को संजीदगी जीना सिखाना है। सूरज सिंह जी ने आज ये मौका दिया और इस बढ़िया धरती पे मुझे बुलाया, खासतौर से अरबी संस्थान में आपने मेरे को शीश नवाने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।